जी सर, क्या कहते हैं? मोहतरमा मरियम नवाज साहब का कहना है कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। मियाँ साहब मुल्क पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो मेरा यही कहना है भाई ना कि मियाँ नवाज शरीफ कहती ना मरियम नवाज शरीफ जदों आएगा लग पता जाएगा। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ बहुत पता लग गया वो आवे या ना आवे, यार मुल्क का बड़ा बुरा हाल जो। आपको क्या लगता है खान साहब की हुकूमत में हालात सेट होंगे इंशाल्लाह? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो बेहतर थे, उनके दौर में 160 रुपये तेल था, आज तेल का क्या रेट है? 336 रुपये। ठीक है, आजकल कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सलीम रब नवाज़। मरियम नवाज साहबा का कहना है कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश यहाँ हैं कि मियाँ साहब मुल्क पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। ये हम भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कहते हैं? मोहतरमा मरियम नवाज साहब का कहना है कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। मियाँ साहब मुल्क पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो मेरा यही कहना है भाई ना कि मियाँ नवाज शरीफ कहती ना मरियम नवाज शरीफ जदों आएगा लग पता जाएगा। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ बहुत पता लग गया वो आवे या ना आवे, यार मुल्क का बड़ा बुरा हाल जो। नवाज शरीफ आएगा तो की करेगा? फर्ज करो तुसी दसो, तुसी एंकर पर्सन जे, तुसी इंटरव्यू बना रहे हो, तुसी जगह जगह ते जांदे हो, बंदियां नाल गल्लां करदे हो, पर लोगों ने की कमेंट्स ने, मैं तुहानूं की दसा, लोग की कहंदे ने, पहले तुसी जवाब दिओ ना मैनूं। इस बात पर मरियम नवाज साहबा का कहना है कि तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी, मुल्क हमारा फिर पहले जैसा पाकिस्तान बनेगा जिसमें हर सब चीज़ें, सब अशियाए खुर्दनोश सस्ती थी। मुल्क पहले जैसा बनेगा। आप क्या कहते हैं इस बात पर? भाई मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मुल्क में सब चीज़ें सस्ती हो सकती हैं अगर ये बॉर्डर बंद कर दें, यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट ना हो, ना कोई बाहर से आए, ना कोई बाहर को जाए, ना हमारा फ्रूट जाए, ना हमारी सब्ज़ी जाए, ना हमारे दाने जाए, हमारी कोई चीज़ बाहर ना जाए, इधर वाफर हो जाएगी, खुद ब खुद महंगाई कम हो जाएगी। लोग कहाँ लेके जाएंगे? ये इतने टमाटर की मिसाल के तौर पे खेत आए हैं, नई फसल आई है, 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। ये एक्सपोर्ट होने की वजह से बिक रहा है। अगर ये एक्सपोर्ट ना हो तो यही टमाटर 20 रुपये किलो बिके। ये जो गंदम हमारी चोरी हुई है, चीनी चोरी हुई है, हमारी कपास चोरी होती है, हमारा सब कुछ तो हमारा चोरी कर लिया उन्होंने। इससे पहले जो गवर्नमेंट आई पीटीआई की, पीटीआई ने क्या किया? हर चीज़ खाई है उन्होंने। पहले उन्होंने खुद बाहर बेचा है, फिर बाहर से ख़रीदा है। यार ये क्या तरीक़ाकार है? इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। हमारी फ़ौज दुनिया की मानी हुई फ़ौज है, वो इनको पुट्ठा क्यों नहीं टांगा उन्होंने लटकाया? क्यों नहीं पकड़ा? ये जहांगीर तरीन नई पार्टी बना के फिर आ गया है। वो सारे चोर फिर दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। वो सारे चोर ही थे जो पीपल्स पार्टी से भागे थे, जो मुस्लिम लीग से भागे थे, जो और दूसरी तीसरी छोटी मोटी जमातों से भागे थे। सारे जो नामवर जो चोर थे, जो डकैत थे, वो पीटीआई में चले गए। अब इमरान खान को तो हम कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है, उसको चाहिए था ना, सब ये इकट्ठे हुए थे, इनको मार देता। कोई ऐसा काम इनके साथ करता है, इनको सबको। यार इंडियन मूवीज़ आती हैं, आप देखते हो, सारी दुनिया देखती है। बेशक यहाँ पे पाबंदी है, हम नहीं देख सकते, चैनलों पे नहीं चलती, आपके यूट्यूब पे चलती हैं। उसमें इतने इतने फार्मूले दिखाए हैं उन्होंने, और यार इसने कभी कुछ नहीं सीखा सिवाय यहूदों नसार को खुश करने के। इस बंदे ने कुछ नहीं किया। बाकी रह गया ये नवाज शरीफ आएगा तो अल्लाह करे कोई बेहतरी हो जाए, क्योंकि उसका ख़मीर इधर का है, वो पंजाब का है, वो पाकिस्तानी है, उसके बाप दादा इधर के थे, इसके बाप दादा तो सारे बाहर के थे, इसकी बीवियाँ बाहर से हैं, इनके बच्चे बाहर हैं। ठीक है ना? तो यार भाई शायद कुछ बेहतरी हो जाए नवाज शरीफ आने से। आपको क्या लगता है अब हमारा मुल्क पाकिस्तान वो पहले जैसा खुशहाल पाकिस्तान होगा? इंशाअल्लाह ताला होगा। आप जैसे बच्चे जहाँ पे हैं इंशाअल्लाह ताला होगा। मेरी उम्र तो तकरीबन 50 साल हो गई है पुत्र। मेरा तो और पता नहीं, मैं पाँच दिन जीना है, 5 साल जीना है, 15 साल जीना है, लेकिन आपकी उम्र पड़ी हुई है अभी। इंशाअल्लाह ताला आपने तरक्की करनी है। आपको पता चल गया है मैं कौन हूँ, वो कौन है, वो कौन है, आपको नहीं पता चला? तो अब भी आप वो ठप्पा लगाएं जाके किसी चोर के ऊपर। आपके मोहल्ले में जो सबसे बड़ा चोर है ना, वो काउंसलर है। वो जो उससे बड़ा भैन खा होता है ना, वो बन जाता है जी ये MP है, सॉरी, जो उससे बड़ा होता है वो MNA बन जाता है। जो सबसे बड़ा चोर होता है
वो CM बन जाता है, जो उससे बड़ा वो PM बन जाता है। बस यही बात है, यहाँ पे सब जो जितना बड़ा चोर है उसकी उतनी बड़ी सीट है। सर हमने चोरों को गिराना है, चोरों को मारना है, तो फिर हम बच सकते हैं, हमारे बच्चे जो है ना वो तरक्की कर सकते हैं। कौम को कोई पैगाम देना चाहें तो हमारे चैनल से दे सकते हैं। कौम को पैगाम यही है, पुत्र ईमानदारी से काम करो, बिल्कुल ईमानदारी से, ना हराम खाओ, ना हराम कमाओ, ना हराम लगाओ। बस मेरी यही दुआ है आप सब बच्चों के लिए, 5 वक्त के नमाजी बनो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, बच जाओगे यार। बस चलो सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाँ, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब मुल्क पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप इस्तकबाल करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम चोरों का इस्तेमाल नहीं करने जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो चोर हैं सारे, हम नहीं जाएंगे। वो 50 रुपये स्टाम में गया हुआ यहाँ से भाग के, फिर खा जाएंगे मुल्क को, फिर बर्बाद कर देंगे। मरियम कैसे कहती है जी मेरे पापा आएंगे सही कर देंगे, तो सारे चोर ही हैं, लोया चोर हैं ये सारे। ये कुछ नहीं हो सकता मुल्क का, मुल्क के हालात भी बदतर से बदतर होंगे, ये कैसे सही करेंगे? बीबी साहबा कहती हैं कि तरक्की आएगी, खुशहाली। मरियम नवाज साहबा वो कहती तो हैं खुद चोर है, वो तो खुद मुजरिम है, वो कैसे करेगी? बीबी एक ही थी बेनज़ीर भुट्टो, वही थी। ये क्या है? कल कहते थे बीबियों को बाहर नहीं निकालते जी, और बीबी की हुकूमत में, बेनज़ीर की हुकूमत में कहते थे बीबी बाहर नहीं निकलती है, सही नहीं है। तो अपन भी बीबियों को बाहर निकाला हुआ है, किस लिए निकाला है? आपको लगता है कि जब आएंगे मामलात सेट होंगे, मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, नहीं होंगे। हम तो इनको वोट भी नहीं डालेंगे, सिर्फ खान साहब को डालेंगे हम, बस। हम खान साहब के लीडर हैं, खान साहब को डालेंगे, वो हमारे लीडर हैं। आपको क्या लगता है खान साहब की हुकूमत में हालात सेट होंगे इंशाल्लाह? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो बेहतर थे, उनके दौर में 160 रुपये तेल था, आज तेल का क्या रेट है? 336 रुपये। ठीक है, आजकल कुछ भी नहीं है, बेरोज़गारी है। हम ही सुबह के खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है। वो अपनी जेब में से देंगे किसी को, लोग वही उनको वोट डालेंगे जो बिरयानी की प्लेट खाएंगे, जो उनको पैसे देंगे। मैं नहीं मानता इन लोगों को, बिल्कुल नहीं मानता, चोर हैं। कितनी दफ़ा गया हम लोग से, दूसरी दफ़ा गया यहाँ से। एक दफ़ा बीबी बेनज़ीर लाई थी इनको, अब फिर दोबारा गया 50 रुपये स्टाम से। मैं बीमार हूँ, यहाँ इलाज कराएँ, यहाँ किस लिए हॉस्पिटल हैं? हम लोग इलाज यहाँ कराते हैं, उनको तो सुई भी चुभती है, लंदन भाग जाते हैं। मेरी बात सुने, सर उनका इलाज डॉक्टर साहबान अच्छा करते हैं, इसलिए लंदन यहाँ जाते हैं। डॉक्टर क्या डंगर रखे हुए हैं? यहाँ डंगर डॉक्टर हैं, यहाँ से इलाज करवाएं, वो पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़, वो सहूलियात नहीं आ सकती जो उधर लंदन में है? बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्या वजह? ये चाहते ही नहीं, कहाँ से खाएंगे? अगर यहाँ ही हर चीज़ सही कर देंगे तो कहाँ से रोटियाँ मिलेंगी, कहाँ से पैसे खाएंगे? सारे मैं बल्कि सब की बात नहीं करता, एक ही करता हूँ कि मियाँ साहब मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, रहते ही नहीं। वो भाग जाते हैं, कोई ऐसा उनका केस बनता है, वो दौड़। भाई हम तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, हमारे लिए वो सहूलियात क्यों नहीं है? दुनिया कहाँ पहुँच गई, दुनिया ने तरक्की की, हमारा मुल्क पीछे है, इसकी क्या वजह है? क्यों हम आज हमारे जो लीडर हैं वो सही नहीं है, वो सारे लीडर सही हैं, सारा मुल्क हमारा सही हो जाए। आपको क्या लगता है इस टाइम मौजूदा जो सियासी जमातें हैं, या कौन सा ऐसा लीडर है जो मुल्क पाकिस्तान के लिए सही है, पाकिस्तान के हालात सही कर सकता है? अब खान साहब आए थे, खान साहब मुल्क के हालात बेहतर कर रहे थे। ठीक है, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी महंगाई जितनी अब हो चुकी है। 8-8 हज़ार बिल आ गए, 9-10 हज़ार, 20-20 हज़ार। एक पंखा, एक टीवी चल रहा है, लोगों के 8-8, 10-10, 20-20 बिल आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे? गरीब आदमी, एक रिक्शा ड्राइवर है, उसका 10,000 बिल आ जाए, वो क्या करेगा? चलो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेहरबानी।